सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं। इस समय मन के रूपांतरण में उनका अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में आम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में आम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तू ही मेरा एक सहारा, तुम बिन मैं तो अनाथा बेसहारा। ऐसा थामा है प्रभु जी मेरा हाथ, लिपट जाऊं रज बन के। ऐसा थामा है प्रभु जी मेरा हाथ, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तुम्हारे नाम से है प्रीति प्रभु जी, तुम बिन न चाहूं मैं तो कुछ भी। अपनी बना के मुझे किया है निहार, लिपट जाऊं रज बन के। अपनी बना के मुझे किया है निहार, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। जन्म जन्म की कपटी कुटिल में कुछ भी नहीं जिससे तू मेरे जाऊं। ना देखे आपने अवगुण मेरे राम, ना देखे आपने अवगुण मेरे राम। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण
अपने, बेगाने लगे सब प्यारे अपने, मुझे कर दिया लालो लाल, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 472। होते आसक भूपना पर नारी के बीच, उच्च पुरुष करते नहीं ऐसा कुकर्म नीच, भेजा वानर राज का मैं आया हूँ दूत, सचिव स्नेही सुग्रीव का प्रिय पवन का पूत, सिया खोज में घूमता आया हूँ इस बार, मैंने लंका के सभी देखे हैं घर बार, बंदी घर में जानकी देखी दुखिया दीन, दासी दल अति दुष्ट के रहती हुई अधीन, तेरे गृह में वह तो पाती है अति त्रास, राज धर्म विपरीत है उसका यहाँ निवास, मैंने दर्शन कर लिए पाया पुण्य महान, अगले समुचित कर्म को लेंगे रघुपति जान, असुर राज सच समझिए तीन लोक सब ठौर, रामचंद्र के तुल्य नाम मिलता नरवर और, तेजो बल में बुद्धि में पराक्रम गुणवान, रामचंद्र समना मिले वीर भी शक्तिमान, जग में जन तो है नहीं सहले उसका क्रोध, जननी ने जाया नहीं जो कर सके विरोध, हितकर है तेरे लिए जाना उसके पास, क्षमा मांगना देसिया बन रहना अनुदास, विस्मय अंजो ना पचे त्यों ये समझ विचार, सीता के अपहरण से होगा तब संहार, विस्मय अंजो ना पचे त्यों ये समझ विचार, सीता के अपहरण से होगा तब संहार। और अब हनुमान जी रावण को बता रहे हैं, रावण के पास आए हैं और अपना इंट्रोडक्शन दिया है और फिर उसको बोला है कि तुमने जो कर्म किया है बहुत ही अत्याचारी करा है, या इस तरह से, तो कि भूप कोई आसक्त नहीं होते इन चीजों में और पर नारी के बीच, और कोई ऐसा उच्च जो पुरुष होते हैं वो ऐसे कुकर्म नहीं करते बैठ के, और मैं वानर राज की तरफ से दूत आया हूँ यहाँ पर, और मैं सचिव हूँ, स्नेही सुग्रीव का हूँ, और पवन देव का पूत हूँ मैं,
मैं यहाँ सिया खोज में घूमता आई हूँ, अपना उद्देश्य बता रहे हैं मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। और मैंने लंका के सभी देखे हैं घर बार, बंदी घर में जानकी किस तरह पड़ी हुई है, और दासी दल कितने रहती हुई अधीन है उनके, और वह इतनी त्रास से तुमने जैसे रखा हुआ है, कितना त्रास पा रही है, कितना कष्ट पा रही है वे। और यहाँ पे तो जिस तरह वे रहती है राजधर्म के विपरीत है उसका निवास, यहाँ पे जैसे रखा हुआ है आपने। और मैंने दर्शन कर लिए हैं, मैंने पुण्य पाया है, महान पुण्य पाया है मैंने। और अब तो अगले जो कर्म है वो रघुपति देखेंगे आके। असुरराज सच समझिए, रामचंद्र के तुल्य कोई नहीं है, कोई नहीं है, न तेजो बल में, न बुद्धि में, न पराक्रम में, न गुणों में। रामचंद्र जैसा कोई नहीं मिलता, जैसे वीर भी शक्तिमान, और जग में ऐसा कोई नहीं है जो कि जब उनका क्रोध आएगा तब तुम्हें पड़ेगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कोई नहीं है, कोई ऐसा किसी माता ने पैदा ही नहीं किया जो उनका विरोध कर सके। सो इसलिए तुम क्षमा मांगो, सिया को वापस दे दो और दास बन के रहो। और जिस तरह विष से भरा हुआ अन्न पचता नहीं है, उसी तरह से सीता अपहरण से तुम्हारा संहार होगा, राइट। सो जान जाओ सो देखिए रावण के भी देखिए कितने कर्म देखिए कितने सुंदर हैं। एक तरह से कैसे डिफरेंट जगह से उन्हें सब सचेत करने आ रहे हैं, लेकिन उनके अपने कर्म इतने दूषित हो चुके कि इतने निकृष्ट हो चुके कि वे अब किसी की सुन नहीं सकते, है ना। रावण इतने, ये शुभ कर्म ही है। पहले माँ सीता बोल रही हैं, एक नारी रूप में बोल रही हैं, फिर हनुमान जी बोल रहे हैं, भाई ने बोला है, आगे भाई बोलेगा, उसके बाद फिर अंगद जी आते हैं बोलने। पर बुद्धि, और ये बुद्धि अहम से प्रेरित होती, जो अहम से प्रेरित होती है वो टस से मस नहीं होती, जितना मर्जी कुछ मर्जी कर लो। अहम में जो जकड़ी हुई बुद्धि होती है वो नहीं होती, टस से मस नहीं होती, बिल्कुल नहीं टस से मस होती। देखिए गुरुजनों के जो कार्य हम लोगों से जो महाराज करवा रहे हैं, हमारे एरिया में जो उन्होंने कार्य रखे हुए हैं, जो कर रहे हैं, वहां पे कोई भी ऐसा नहीं होता। सो कॉल्ड साधक है, इंसान बोल लीजिए, कि अगर उसके कर्म अनुरूप नहीं है उसे सेवा नहीं मिलती है, उसे सेवा नहीं मिलती है। या तो अगर वो साधक है, बनना चाहता है साधक, तो 1.25 करोड़ का संकल्प ले और फिर सेवा करे आके। यूं ही नहीं सेवा मिल जाती, यूं ही तो अगले यूजुअली क्या होता है, नेता आ जाते हैं बीच में, और फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी राय बिना पूछे, आपका कोई काम नहीं है, आपका एरिया नहीं है, और पुरुष तत्व से उससे भरे हुए आ जाते हैं। उनसे पूछा जाए भी आप को किसने काम कहा है करने के लिए और आप किस उससे कर रहे हैं, तो वे एक महिला को किस तरह का उत्तर देते हैं, ओ मुझे लगा अनुमान, मुझे लगा आप कैसे ये कर पाएंगी, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं आपके बिहाफ पे, किसने बनाया आपको, आपका बिहाफ पे ये कार्य कर दूं। सो ये जो इस तरह के जो पुरुष होते हैं, पहली बात तो ये नारी का सम्मान ही नहीं करते, सिंपल बात है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि नारी का सम्मान किस तरह किया जाता है। और अगर कोई सेवा करनी होती है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे परमिशन लेके करनी होती है, पर ये लोग सेवा नहीं करते। ऐसे लोग, ये लोग क्या करते, प्रभु ऐसी बुद्धियों को क्यों भेजते हैं, ऐसी बुद्धि को इसलिए भेजते हैं ताकि चुनौतियां आए दूसरों के लिए, राइट। काम ना बनने दें,
या सपोर्ट के लिए सो कॉल्ड जैसे भाषा होती है, सो कॉल्ड सपोर्ट तो होती है ना, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में सपोर्ट नहीं कर रहे होते। एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, गड्ढा खोद रहे होते हैं और अपने आप ही जाते हैं काम करने। भाई किसने कहा आपको अपने आप काम करने को? किसी ने नहीं कहा। सो जब हम अपने आप ही जाते हैं इधर, अपना ही वो करके आएंगे और दूसरों को कुछ पता ही नहीं है, और दूसरों के जो अच्छे भले काम हो रहे हैं आप उसमें विघ्न बन के आते हैं, तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है। तो ऐसों को बोलना चाहिए कि प्लीज हमारे यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ तो आपने इतना पाठ किया हो तब आए, तब थोड़ा सा वो रहता है। बिना इस तरह का 1.25 करोड़ के संकल्प या बिना अपना रोजाना का 20,000 इतना जप करने के बिना ऐसे ना आए। हम लोग नहीं ऐसे करते। ये तो हम पक्के हैं। बोलना पड़ता है, बोलना पड़ेगा, राइट, बोलना पड़ेगा। सो इसलिए हम करें काम, अपना काम करें और ऐसे लोगों को राम राम कहना, थैंक यू सो मच करना आता, ऐसे करें। क्योंकि ये भक्ति, इनको भक्ति और उससे कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे लोगों को भक्ति से नहीं लेना होता, इनको यशमान से लेना होता है, इनको पॉपुलैरिटी से लेना होता है, आगे आगे होके आगे ये सब करना होता है, राइट। नेता लोग होते हैं ये, इनको नेता, हमारा नेता से कोई लेना देना नहीं होता। हम भक्ति करते हैं। अगर काम महाराज के काम है, हम तो वैसे ही नहीं, हमारे कोई इच्छा ही नहीं होती कोई और हमें सत्संग मिल जाए, बहुत भारी बात है। हमें सत्संग मिल जाता है, हमें परमेश्वर अपना नाम जपवा लेते हैं, बड़ा वी आर वेरी हैप्पी। महाराज और कुछ लेके आते हैं और कुछ करवाते हैं, ये तो उनकी अनुकंपा है। और देखिए संसारियों को नहीं पता लगता, संसारियों को पता ही नहीं लगता कि गुरुजन कैसे काम करवाते हैं या कैसे काम कर रहे होते हैं। संसारी की नजर से होते हैं ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं होते। स्वामी जी महाराज के काम नहीं ऐसे होते। जितना मर्जी आप जो मर्जी कर लो, स्वामी जी महाराज के तो काम स्वामी जी महाराज ही करवाते हैं। उनके काम तो वे ही करवाते हैं। नहीं होना होता, नहीं होना होता। आपको अगर यशमान की भूख होती है तो करते जाओ भूख। अगर सत्संग से भी यशमान की भूख होती, करते जाओ भूख। नहीं देनी, जितना मर्जी फड़फड़ाते रहे हम, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बहुत 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 कृपा है, बहुत कृपा है। एक साधिका जी ने आज बहुत सुंदर रहा, जब योग की बैठक आज होती है और हमारे आज है, आपके कल थी, बहुत सुंदर रहा। महाराज देखिए कितने कितने डिफरेंट पहलुओं पर कर रहे थे वहां पे। जब योग में जो कई लोग आते हैं वे दीक्षित भी नहीं है, लेकिन वे अपने नियम इतना जबरदस्त निभाते हैं, वे अपने संकल्प इतने सुंदर तरह से निभाते हैं, देखने वाला होता है। और फिर उनके साथ जो अनुभव करते हैं महाराज, वो अलग बात है। पर फॉर्मेलिटी से उन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली होती, समय नहीं है अभी, राइट, समय नहीं है, पर ले भी नहीं सकते कई, क्योंकि उनका धर्म अलग होता है। ऐसे भी होते हैं, उनका धर्म अलग होता है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने उन्हें अपनाया होता है। प्रारब्ध होते, राइट, प्रारब्ध होते, तो स्वामी जी महाराज ने अपना लिया। मतलब कि आप बड़े अच्छे से राम नाम ले रहे हैं, वो भी जप योग जैसा आप में। तो वो साधिका जी बोली कि उनका कोई केस अटका पड़ा था, वो अकेली जाती हैं और अकेली वहां पे करती हैं। तो कहती हैं आंटी जी मैं गई और मैं देख रही थी जो भी गतिविधियां हो रही थी, मुझसे जो महाराज बुलवाते जा रहे थे मैं बोलती जा रही थी, पर मैं बस यही कहती महाराज आपने करना है जो करना है, मैं तो बस कहती मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल आराम से बैठी रही। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि कुछ ना होना, बड़े आराम से बैठे रहना। जो चीज हमें चाहिए भी वहां पे भी बड़े आराम से बैठे। महाराज
आप नहीं करना, जब भी करना आप नहीं करना, बिल्कुल आराम से बैठे तो क्यों नहीं महाराज आएंगे। हाँ, ये कैसा केस है, केस है जहाँ उन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन अपने गुरुजनों को पर जो विश्वास है वो साधारण साधकों से भी कहीं बढ़कर कृपा है ना। तो गुरुजनों ने जैसे अपनाना होता है अपना लेते हैं। फिर देखिए एक और साधिका जी आई, आज आज बहुत इस तरह का बड़ा महाराज दिखा रहे थे। एक और साधिका जी आई, वो किसी और गुरुजन से दीक्षित, कहते 26 साल हो गए मुझे, लेकिन जब योग से जो हो रहा है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। जैसे जैसे जब योग करते हैं वैसे वैसे ही हो रहा होता है सारा कुछ। और कहते मेरे पास इतने जबरदस्त एक्सपीरियंसेस हैं इसके। तो यही बोला कि भाई आप जितनी आपने साधना की है, राम नाम लिया है, जैसे भी लिया है, जिस तरह भी लिया, उसका उसी का ये फल है कि स्वामी जी महाराज का है सब कुछ। स्वामी जी महाराज का है सब कुछ। देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग सब महाराज अपनाते हैं। किसी का राम नाम लेना, संकल्प करने, 20,000 के जाप करने, अमृतवाणी जी का पाठ करना, कोई कर सकता है बिना महाराज की अनुमति के, बिना महाराज की कृपा दृष्टि के, बिना महाराज के स्नेह के? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये सब स्वामी जी महाराज का है। सही, इसलिए स्वामी जी महाराज। और मैं हंस रही थी, महाराज तो पधारे हुए थे तो कहते जप योग से जो, और फिर बोल देते आपका जप योग। तो मैं हंस देती हूँ कि जप योग तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, और अगर स्वामी जी महाराज से भी कोई कहे कि महाराज आपका जप योग, तो स्वामी जी महाराज कहेंगे नहीं मेरा कुछ नहीं है, ये गीता जी में लिखा हुआ है, गीता जी में इसका वर्णन आया है नाम योग का, जप योग का, तो इसलिए मेरा तो कुछ नहीं। ये स्वामी जी महाराज का आंसर है ना। ये तो साक्षात प्रभु ने इसको बोला हुआ है। प्रभु ने गीता जी में बोला है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, सभी योगों में से नाम योग सर्वश्रेष्ठ है। वही हम कर रहे, ऐसे ऐसे भारी भारी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हुआ। फिर एक साधिका जी ने प्रश्न किया कि उन्हें सपना आया, उनका किसी के साथ रोका हुआ था या है, मतलब सेकंड टाइम। तो वहां पे उनकी अभी बंद तो हुआ है, टूटा तो जैसे है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे इतना सारा डिटेल्स याद नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ रुका हुआ है वहां के जो फादर इन लॉ है वो नहीं रहे, पर जब वो थे तो बड़ा स्नेह करते थे, प्यार करते थे। तो वे सपने में आए और खूब आशीर्वाद दिए। फिर एक लाइन बोली, उन्होंने कहा कि जो तू ना उनका ख्याल रखना। अब साधिका जी आशीर्वाद तो मिला ही मिला, चलो उस पे भी खुश हो गए, वो हो गए, लेकिन जो आखिरी लाइन थी कि तू उनका ख्याल रखना, ये उनके लिए एक वो थी, क्या कह सकते अपनी वीकनेस, राइट? क्योंकि उनकी डिजायर है इस तरह से जहाँ रुका हुआ वह ऑफ कोर्स उस वहां के प्रति, या रुका हुआ है या हुआ है अब की नहीं पता नहीं, सो वहां के प्रति पहले भी वो कुछ ऐसे कदम उठा चुकी हैं जो कि नहीं उठाने चाहिए थे, और फिर पछताने का क्या है ना। तो उन्होंने कहा कि फिर ये क्या था, और तो उन्हें वही कहा कि देखिए आशीर्वाद तो मिला, लेकिन जो आगे का था वहां वेट एंड वॉच है। मैं देखूंगी कि मेरी परिस्थिति कैसे होती है, फिर मैं उसके अनुसार अपना ये जो भी मुझे, अगर ये आदेश है परमेश्वर की इच्छा है अगर, तो मैं अपना कर्म निभाऊंगी, लेकिन इसमें मैंने नहीं कुछ करना। सिंपल बात है, राइट? मैं नहीं कुछ करूंगी, इसलिए
इसलिए मैं रुकूंगी, देखूंगी प्रभु सिचुएशन बनाते हैं, जब बनाएंगे सिचुएशन तो मैं अपना कर्म करूंगी जाके। हमारी जो वीकनेस होती है वहां पर हमें स्ट्रांग रहना होता है और पक्के रहना होता है, वहां पर डामाडोल नहीं होना होता। परिस्थितियां अपने आप खुलेंगी या खुलती हैं, फिर हम अपना अपना कदम बढ़ाएं। जैसे कि मैं भी शेयर कर रही थी कि जैसे एक साधक जी का देहांत हुआ, तो बहुत प्यार करते थे, बहुत बुजुर्ग थे पर बहुत प्यार करती थी वो दोनों पति पत्नी। और तो उनकी इच्छा थी, वो अपने सब कुछ प्लान करके रखा था, ये ऐसे जाना है, मैं ऐसे ऐसे करना है, इन पंडित जी से करवाना है, फिर ऐसे करना है। तो उनकी उन्होंने जो उनकी सेरेमनी होती है, तो उन्होंने बोला हुआ था कि अनुपमा से अमृत उसे कहना कि वो करे अमृतवाणी। उन्हें पता था कि और उन्होंने यही चीज बताई भी आगे कि भाई अनुपमा से अमृतवाणी करवाना, पर अनुपमा तक ये बात नहीं पहुंची कि उन्होंने कहा है, बस यही पूछा गया कि आप आ रहे हैं, बस यही। जब आ रहे हैं तो आप भजन कर दीजिएगा, बस यही, कुछ नहीं और पता था। तो जब मैं वहां गई और तो मैं मिली उनसे, तो मुझे आंटी ने बताया, आज देखिए वे कुछ हो रहा होगा, ऐसी आत्माएं बहुत ज्यादा कार्य कर रही होती हैं पीछे, जो जो सकारात्मक रही होती हैं या कुछ और रही होती हैं। तो वे फिर उन्होंने बोला कि, तो मैं जब आंटी से मिली तो उन्होंने कहा कि बेटा अंकल तो यही चाहते थे कि तू करे अमृतवाणी। मैंने कहा फिर आपने बोला क्यों नहीं? कहते बोला था। अब देखिए किसी की अंतिम इच्छा उन्होंने प्लान करके रखी हुई थी, फिर भी आप ना दो। कितनी स्ट्रेंज बात है ये चीज, राइट? पर देखिए जिन्होंने जो वे होते हैं, उन्होंने जो देना होता है, और उन्होंने वो बहुत हंसी वाले रहे थे। और जब उन भजन की बारी आई तो मैंने आंटी से अनुमति ली कि आंटी ये बहुत रौनक वाला भजन है, तो अगर आप कहो तो मैं कर दूं। तो वो कहते हैं हाँ जो तेरा मन करता है कर। और आप यकीन मानिए इतनी रौनक लगी, और वो थे ही वैसे बिल्कुल बिल्कुल रौनक की, और हंस हंसा हंसा के ऐसे करना। और उसके बाद जो यहाँ पे स्पीच होती है वो हुई, बहुत हंसने वाली हुई। वे हैं आज, तभी उनकी चर्चा चल रही है, और जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ आशीर्वाद किया है। इसी तरह से एक और साधिका जी, अब वे नहीं है, वे आती, बार बार आती, और वे बहुत अशांत, और वे कह उन्होंने दो चीजें वो बार बार मांगती। एक कि श्री रामचंद्र में फूल लगे, हॉल में फूल लगे। अब ये वाली चीज तो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी, जगह जगह कर दी और भगवान की दया दृष्टि हुई कि मानी भी गई। पर एक और वो चीज कहती थी, वो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती थी, और वो था कि अनुपमा गाए अमृतवाणी। वो तो हटा दिया हुआ था, और अनुपमा कैसे गाए? अब मैं कैसे कहूं कि भाई उनको मुक्ति, वो शांत नहीं है, उनको मुक्ति तब मिलेगी जब वो चाह रही हैं कि आप इससे गवा लो। पर ऐसी बात, पर ऐसी संदेश जहां मैंने देना था मैं दे चुकी थी। ऐसे नहीं कि मैंने उनका संदेश नहीं दिया, वो अभी भी कितनी बार आते, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में चिंता व्यक्त करते, मैं दे देती संदेश। फिर अपने पुत्र के बारे में आके कहते कि वो भक्ति करे, वो भी दे दिया संदेश। लेकिन अब उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट रखी, वहां मैं रुक गई। वो और घुस रहे थे और अंदर गए कि नहीं, उसे कह कि आया करे, ऐसे विशेष दिनों पे आया करे। फिर मैं रुक गई, मैंने कहा
अगर आप जो कार्य हो रहे हैं आप अपने ही सारा कुछ कर रहे हैं, महाराज जो आज्ञा देके गए हैं वो तो कोई भी चीज नहीं पूरी करवा रहे मेरे से अपने परिवार, क्योंकि शांति नहीं है, शांति नहीं है बिल्कुल, तो फिर वो करवाते जा रहे हैं ताकि उनको शांति मिले। तो मेरे गुरुदेव जो आदेश दे गए हुए हैं उसका क्या, वो तो पूरे नहीं हो रहे वो तो उसके लिए तो फिर किसी और को ही आना पड़ेगा, है ना। कि भी महाराज, अगर महाराज ऐसी ऐसी जगहों के इंचार्ज बना के गए हैं वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब महाराज और भी बड़े बड़ों को छोटी छोटी दे के गए हुए हैं तो उनको आप बड़े आराम से हटा देते हो, आप बैठे रहते हो। अब आप मुझे बताइए विश्व में क्या करनी इन सबकी चर्चा, राइट। सो पर ये बात होती तो अब मैं भी रुक गई, मैंने कहा नहीं, अब तो मैं तभी जाऊंगी जब महाराज ने जो अपने श्रीमुख से कहा है वो पूरा होगा, तब तब ये वाला काम होगा और तभी मैं आगे बढ़ूंगी। तो अपना आप देख रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं अगले की शांति के लिए, अगले की सब कुछ के लिए, क्योंकि आप गड़बड़ जब देह में थे तो गड़बड़ करके गए हो। अब शांति नहीं है, अब शांति चाहिए। तो फिर पर ऑफ कोर्स हम साधक हैं, राइट। हम साधक है, हम हमारा फर्स्ट कार्य ही यही होता है कि दूसरे को शांति मिले। मुझे पता है मैं कर दूंगी मुझे पता है मैं चले जाऊंगी, बट या ये भी चीज जरूरी है ना, कि भाई मेरे गुरुदेव जो कह के गए हैं पहले उसका आदर सम्मान होना बहुत जरूरी है, और बाकी बाकी भी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसे चयन करना जरूरी है और स्टॉप लगाना भी ओके है। और परिस्थिति जब वैसी बनती है, आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब मैं दे सकती हूँ संदेश, अब तो फिर आप दे सकते हो संदेश। पर बहुत खुशी है कि आप कि महाराज शांति दिलवाएंगे, मुझे यकीन है। और सब जगह शांति होगी होगी है कि नहीं। मेरे महाराज ने इतना मेहनत की हुई है, इतना प्यार लुटाया हुआ है, सो कैसे नहीं होगी। सो इसलिए हमें तो अपने काम करते जाना है, बिल्कुल काम करते जाना है। और महाराज बहुत इंजॉय करते हैं जब विघ्न बाधाएं आती हैं और हम उसे कैसे डील करते हैं, बहुत बहुत उनको आनंद आता है। और ऐसा नहीं कि हम अकेले चल रहे होते, नहीं, वही चलाते हैं, वही हमारे डिसीजंस करवाते हैं। क्योंकि वे तत्काल प्रवचन में आते हैं। अब आप देखिए कल परसों का जो प्रवचन चल रहा उसमें जो पोस्ट आए उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं कि भाई कैसे कैसी भाषा यूज करते हैं आप, कैसे कैसे किस तरह का आपने काम करना है, यहाँ खड़े होके इतने पावन स्थान पे किस तरह की भाषा बोलते हैं आप, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर बोलते हैं कि भाई अब थोड़ी सी रह गई है ना। आज पोस्ट आ गया है कि भाई सारा जीवन तो इतना अच्छा बिताया है, अब अंतिम समय में गड़बड़ करनी शुरू कर दी। ये कोई अच्छी बातें थोड़ी ना है, सारी की सारी कमाई ऐसी लुटती जाएगी नेगेटिव बातें करते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो समय है। परमेश्वर करे सबके जीवन में सारा जीवन जो एक ही चीज के लिए अर्पण किया है, किसी एक कर्म के कारण गड़बड़ ना, है ना, सही राह पे आए। मेरे महाराज सारी मेहनत तो महाराज की है, असली सारी की सारी मेहनत महाराज की है। उन्हीं के संग कितने वर्ष रह रह के सदे हैं और यशमान मिला है, इतना मान मिला है, इतना मान मिला है, सब कुछ दिया उन्होंने, घर भरे हुए हैं, मान सम्मान दिया हुआ है, औहदे दिए हुए हैं, है ना। पर जो मेरे गुरुदेव को पसंद है वो तो हमें करना ही है ना, उसको हम खराब थोड़ी ना कर सकते हैं।
ये बात है। सो इसलिए चयन बहुत जरूरी है। और परमेश्वर पर सारे चयन लोगों से, चाहे लोग दिखते हैं कि चयन कर रहे हैं, कर तो सब महाराज ही हो रहे होते हैं, है ना। और फिर वो बहुत आनंदित होते हैं जब समय समाप्त होने जा रहा होते हैं, घड़ियां ऐसी आ रही होती हैं कि अब समाप्त होना आरंभ हो रहा होता है। तो इसलिए इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं है, सकारात्मकता को जिंदा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव काम को, पॉजिटिव जो कदम उठाए हैं, पॉजिटिव कदम उठाए हैं, भगवान राम यही तो सिखाते हैं कि एक बार जो कदम उठाया फिर पीछे नहीं हटना। महाराज स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद है, जो अब कदम उठा लिया अब उससे पीछे नहीं हटना। हाँ, उसे बेटर बनाओ। अगर वो जो काम आगे बढ़ा, कदम उठाया है, अगर उसमें लूप होल्स हैं तो लूप होल्स भरो, है ना। और लूप होल्स भरो, उन पे काम करो और फिर चलते जाओ। पर पीछे हटना थोड़ी ना होता है। पीछे हटना तो सकारात्मक भक्ति, ये इस एरिया का नहीं है काम। इस एरिया का नहीं, करते जाना है, करते जाना है। जहां जहां होल भर सके करते जाना है, करते जाना है। होल भरते जाएं और काम करते जाएं। अपना काम है वृद्धि आस्तिक भाव की। ये है हमारा उद्देश्य। शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सत्य धर्म का, राम नाम विस्तार। ये है हमारा निष्काम भाव से हर कार्य के पीछे यही उद्देश्य है। सो जब ये उद्देश्य है, सो कदम भी यही करके उठाना है, सब कुछ यही करके करना है फिर, है कि नहीं। और हमारे सारथी तो महाराज है, हमारे सारथी तो स्वामी जी महाराज है। हमारे सारथी नेतापन नहीं है, हमारा सारथी मान सम्मान नहीं है, हमारा सारथी यशमान नहीं है। हमारे सारथी स्वामी जी महाराज है और उनकी शिक्षाएं। यस, जो स्वामी जी महाराज को अच्छा लगता है हमें वही करना है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।